सो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट चेकलिस्ट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में हम लोग को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, राइट फ्रॉम फ्रेमिंग द प्रॉब्लम अप टिल लॉन्चिंग द मॉडल इनटू डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्शन। ओके, सो कई बार हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं बट हम लोग को क्या स्टेप्स फॉलो करना है वो ठीक से याद नहीं रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे 8 स्टेप्स देखेंगे जो आप आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हो। सारे स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं है बट मोस्ट केसेस में ये स्टेप्स कॉमन रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जैसे हमने कहा कि 8 स्टेप्स रहेंगे, तो फर्स्ट स्टेप इज फ्रेम द प्रॉब्लम। ओके, हर स्टेप को हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, पहले एक बार सारे स्टेप्स लिस्ट कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज गेट द डेटा। देन थर्ड स्टेप है एक्सप्लोर द डेटा। फोर्थ है prepare the data for machine learning. Then fifth step है explore models. Sixth is fine tune the model. फिर seventh step है present the solution. And final step है launch the model. ओके, तो हम लोग ये सारे एक एक स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेम द प्रॉब्लम। ओके, सो फ्रेम द प्रॉब्लम में बेसिकली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो आप मॉडल बिल्ड करना ट्राई कर रहे हो या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट केसेस में ये आपको आपका मैनेजर या फिर आपका जो बॉस रहेगा वो प्रोवाइड करेगा। ओके, देन आपका सॉल्यूशन यूज कैसे होने वाला है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हाउ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी यूज, यानी आपके जो प्रेडिक्शंस रहेंगे उनका आगे कैसे यूज होने वाला है। ओके, ये हम लोग को यहाँ पे चेक करना रहता है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि लाइक अगर आपके सॉल्यूशन में आपका जो वैल्यूज है जब यूज करना रहेगा, जो आपके प्रेडिक्शंस है जब उनको एक्चुअल में यूज करना रहेगा, तो आपको पता यहाँ पे पता चल सकता है कि प्रेडिक्शंस कितना एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपके प्रेडिक्शन का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है तो आपको प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट करना पड़ेगा, वेराज ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है तो आप एक रेंज में भी प्रेडिक्शंस कर सकते हो। देन आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है क्या, एग्जिस्टिंग कोई मॉडल्स है क्या। ओके, देन फिर आप यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सुपरवाइज रहेगा या अनसुपरवाइज रहेगा, या ओके सुपरवाइज रहेगा अनसुपरवाइज रहेगा, या इसको आप ऑनलाइन ट्रेन करोगे कि ऑफलाइन ट्रेन करोगे एक्सेट्रा। ठीक है, ये हम लोग ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। देन आप यहाँ पे एक परफॉर्मेंस मेट्रिक भी डिसाइड करोगे कि इसका परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसे मेजर करना है। ओके, तो हो सकता है कि अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो तो आप प्रिसीजन पे ध्यान दें या एक्यूरेसी पे ध्यान दें या F1 स्कोर कंसीडर करें, या फिर अगर रिग्रेशन हो तो आप मीन स्क्वायर एरर ट्राई कर सकते हैं या फिर मीडियन एब्सोल्यूट एरर ट्राई कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मेट्रिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि ये परफॉर्मेंस मेट्रिक आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसके साथ कोरिलेट कर पा रहा है क्या। ओके, सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को परफॉर्मेंस मेट्रिक से लाइन करना पड़ता है। देन सिमिलरली यहाँ पे अपने को कुछ थ्रेशोल्ड्स करना पड़ेगा कि लाइक मिनिमम परफॉर्मेंस कितना हो सकता है। ओके, मिनिमम परफॉर्मेंस वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए कितना हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा लेवरेज है। आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मैन्युअली अगर सॉल्व करना है, मैन्युअली सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे। ओके, सो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो प्रॉब्लम फ्रेम करने के टाइम पे। एंड फाइनली अगर कोई एजम्पशंस है तो उनको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अगर आपको जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव दिया है या जो प्रॉब्लम दिया है उसके प्रॉब्लम के अराउंड कोई एजम्पशंस किए गए हैं तो उनको
वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये था अबाउट फ्रेमिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं गेटिंग द डेटा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमको जो प्रॉब्लम मिला है उसके लिए क्या डेटा रिक्वायर्ड रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लाइक क्या टाइप का डेटा रहेगा। ओके, सो सो टाइप ऑफ डेटा लाइक कौन से पैरामीटर्स आपको चाहिए, कौन से फीचर्स चाहिए एंड कितना अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। ओके, देन हम लोग को इस डेटा का सोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग ये डेटा कहाँ से गैदर कर सकते हैं। ओके, सोर्स एज वेल एज स्पेस। ओके, सो जहाँ से आप गैदर करोगे वो स्टोर करने के लिए आपको स्पेस भी होना चाहिए, राइट। सो ये दो फैक्टर्स हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। देन मोस्ट केसेस में लाइक अगर आप कोई कंपनी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जो डेटा जनरली प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो जो भी डेटा रिलेटेड परमिशंस रहता है वो मोस्ट केसेस में आपको पहले से ही दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक रहता है परमिशंस टू यूज द डेटा। ओके, सो अगर आप इंटरनेट से डेटा ले रहे हो तो परमिशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेराज अगर कोई कंपनी आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे जो परमिशंस है या फिर जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वो ऑलरेडी कंपनी ने हैंडल किए रहते हैं, तो यहाँ पे आपको परमिशंस पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है। देन कंसिडर करते हैं कि यहाँ तक आपको डेटा मिल चुका है। देन हम लोग क्रिएट करेंगे एक एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे हम लोग पाइथन में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग सारा डेटा, सारे लाइब्रेरीज जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वो इंस्टॉल कर लेंगे। एंड फाइनली इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। ओके, सो बिफोर वी एक्सप्लोर द डेटा हम लोग यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेपरेट कर लेंगे। सो दिस इज टू अवॉइड डेटा लीकेज, यानी टेस्ट डेटा पहले ही एक्सप्लोर कर लिया तो हो सकता है कि हम लोग बायस्ड हो जाए टुवर्ड सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडल जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, सो टेस्ट डेटा शुड बी कंप्लीटली हिडन फ्रॉम द डेटा साइंटिस्ट। ओके, सो डेटा साइंटिस्ट ने इस डेटा को कभी देखना ही नहीं है, सिर्फ हम लोग ट्रेन डेटा देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक बार एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट होने के बाद हम लोग डेटा को स्प्लिट कर लेंगे एंड सिर्फ ट्रेन डेटा पे काम स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है एक्सप्लोर द डेटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो डेटा मिला है उससे कुछ इनसाइट्स फाइंड करने का ट्राई करेंगे। सो ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टाइप का डेटा है, उसका रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है। ओके, देन उसमें मीन, मीडियन, मोड क्या है। ओके, फिर हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल फीचर्स को हम लोग एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहे हैं। कितना नॉइज है, कितना यूजफुल है वो पर्टिकुलर फीचर, वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, देन अगर अपना सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है तो हम लोग यहाँ पे टारगेट वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं। इन केस ऑफ सुपरवाइज टारगेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन हम टारगेट एंड इनपुट फीचर्स जो रहेंगे उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, इससे क्या पता चलता है कि कौन से फीचर्स ज़्यादा टारगेट के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। सो वो फीचर्स ऐसे रहेंगे जो ज़्यादा टारगेट वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि कोई फीचर ट्रांसफॉर्मेशन करने का ज़रूरत है क्या। ओके, सो फीचर ट्रांसफॉर्मेशंस अगर रिक्वायर्ड है तो आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ही ये आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगा। एंड फाइनली जो भी इनसाइट्स हम लोग को आइडेंटिफाई हुआ है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करके हम लोग उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, सो डॉक्यूमेंट द एनालिसिस। सो ये स्टेप के बाद मोस्ट केसेस में आपको आपके ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट करने रहते हैं। ओके, सो आप आपके मैनेजर को ये सारा डेटा इनसाइट्स आप उनको प्रेजेंट करोगे, आप उनको बताओगे कि आपको क्या क्या आइडेंटिफाई हुआ है एंड कौन सा फीचर्स ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है टू प्रेडिक्ट द टारगेट। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे
डेटा प्रिपरेशन। सो यहाँ पे मोस्टली जो भी डेटा पे हम लोग को एक्टिविटीज़ करना है उसके अकॉर्डिंग डेटा क्लीनिंग, फीचर सिलेक्शंस, देन जहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है वहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग। सो बेसिकली हम लोग ये सारे स्टेप से क्या कर रहे हैं कि डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एमएल मॉडल्स। ठीक है, प्रिपेयर फॉर एमएल मॉडल्स। तो ये सारे स्टेप से हम लोग वही अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद आता है मॉडल सिलेक्शन। सो मॉडल सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल्स ट्राई करते हैं। ओके, सो दैट इज ट्राई डिफरेंट मॉडल्स। ओके, सो अलग अलग हम लोग मॉडल्स ट्राई करेंगे, देन इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मॉडल्स बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो अलग 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 मॉडल से हम लोग कुछ मॉडल शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ओके ओके, सो जो बेटर परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन हमारा परफॉर्मेंस मेट्रिक हम लोग ऐसे कुछ मॉडल शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। ओके, सो ये करने के बाद हर मॉडल का कुछ फीचर्स रहेगा, जो इम्पोर्टेंट फीचर रहेगा वो पर्टिकुलर मॉडल के लिए। ओके, सो ऐसे फीचर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट फीचर्स। बेसिकली जो शॉर्टलिस्ट मॉडल किए हैं उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है। ओके, उनके एरर एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। ये सब करने के बाद हम लोग को एक एटलीस्ट 3 to 5 कुछ मॉडल्स मिलना चाहिए जो शॉर्ट लिस्टेड है, लाइक द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल्स। एंड ये जो सारा स्टेप्स है आपका, डेटा प्रिपरेशन हो गया, डेटा गैदरिंग हो गया, इवन मॉडल सिलेक्शन का जो स्टेप्स है, अलग अलग आप क्रॉस वैलिडेशन करोगे, वो सारा स्टेप्स जितना हो सके आपको फंक्शंस में लिखना है, सो दैट आप इसको फास्ट सारे मॉडल्स पे ट्राई आउट कर सको। ओके, हर मॉडल के लिए सेपरेट कोड लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हो सके उतना उसको ऑटोमेट करने का हम लोग को कोशिश करना है। फाइनली अगर हमारा मॉडल सिलेक्शन हो जाता है, तो हम लोग ने कुछ मॉडल शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद आता है फाइन ट्यूनिंग। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को करना है हाइपर पैरामीटर्स को फाइन ट्यून। ओके, सो जितना भी मॉडल शॉर्टलिस्ट किया है उनके हाइपर पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे ट्यून करेंगे। ओके, सो ट्यूनिंग के बाद कुछ मॉडल्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, कुछ मॉडल्स का परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे आपको और जो शॉर्टलिस्टेड मॉडल्स है उसमें से भी कुछ मॉडल्स और सिलेक्ट करने को मिलेंगे जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे जितना हो सके आपको उतना हाइपर पैरामीटर्स पे उसको अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स पे उसको टेस्ट करना है, राइट। सो जैसे हम लोग ने लास्ट स्टेप में कहा था कि यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन वगैरह का होगा, तो दैट इज पार्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ओके, सो वो एक्चुअली फाइन ट्यूनिंग का पार्ट है। सो यहाँ पे हम लोग एनसेम्बल का भी ट्राई कर सकते हैं, यानी मल्टीपल मॉडल्स का आउटपुट्स कंबाइन करना। ओके, सो ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एनसेम्बल मॉडल्स एक्सप्लोर करेंगे। तो बट यहाँ पे ये स्टेप भी फाइन ट्यूनिंग में एनसेम्बल मेथड्स का भी एक स्टेप हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट केसेस में एनसेम्बल मॉडल्स का परफॉर्मेंस बेटर आता है बिकॉज वो बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स का एक एवरेज आउटपुट देता है। ओके, एंड फाइनली जब हम लोग को एक कोई मॉडल पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि लाइक ये मॉडल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग उसको फाइनल मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही स्टेप पे सिलेक्ट फाइनल मॉडल। ओके, सो ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग हमारा मॉडल फाइनलाइज कर लिया। इसके बाद मॉडल में कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके, सो हम लोग इसको टेस्ट सेट पे प्रेडिक्शंस स्टार्ट करेंगे। सो ओके, सो बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस ऑन टेस्ट सेट हम लोग फिर से फाइनल मॉडल में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। आपको
टेस्ट सेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे समझेगा कि जो भी आपने ये पूरा स्टेप्स किया है, शॉर्ट लिस्टिंग मॉडल्स, फाइन ट्यूनिंग देम, एंड फाइनली जब आप प्रेडिक्शन करोगे तो आपको जो टेस्ट सेट पे परफॉर्मेंस मिलेगा, दैट इज द इंडिकेशन कि आपको रियल वर्ल्ड में क्या परफॉर्मेंस मिलने वाला है, यही मॉडल्स है। ओके, सो अगर आप टेस्ट सेट के प्रेडिक्शंस के बेसिस पे अगर आप फिर से फाइनल मॉडल में चेंजेस करोगे कि उसका हाइपर पैरामीटर्स चेंज करोगे, सो दैट इज जस्ट फिटिंग टू द टेस्ट डेटा। ठीक है, जो बेसिकली वो ओवर फिटिंग जैसे ही हो जाएगा कि आप टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए आप फाइनल मॉडल में चेंजेस कर रहे हो बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शंस ऑन द टेस्ट डेटा। ठीक है, वो हम लोग को नहीं करना है। इसके लिए हम लोग का जो सारा हाइपर पैरामीटर क्रॉस वैलिडेशन का जो भी हमारा स्टेप्स है, वहां पे हम लोग ट्रेनिंग डेटा पे ये सब कर सकते हैं, टेस्ट डेटा पे हम लोग को ये नहीं करना है। ओके, सो दिस इज बेसिकली टू अवॉइड ओवरफिटिंग द टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया तो इसका मतलब आपको ये पिछला सारा स्टेप्स रिपीट करना है विद अ डिफरेंट मॉडल, बेटर फीचर्स एंड बेटर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ओके, देन 7th स्टेप इज प्रेजेंट द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लोग ने जो भी किया है उसको डॉक्यूमेंट करना है। जो भी हम लोग ने सारा स्टेप्स किया, अलग अलग मॉडल शॉर्टलिस्ट किया, डेटा गैदर जहाँ से किया, जितना भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया, जितना फीचर ट्रांसफॉर्मेशन किया, फीचर स्केलिंग किसके लिए क्या अप्लाई किया है, स्टार्टिंग से अभी तक फाइनल मॉडल सिलेक्शन एंड टेस्ट डेटा प्रेडिक्शंस तक हम लोग सारा स्टेप्स डॉक्यूमेंट कर लेंगे। देन इसका जनरली डॉक्यूमेंटेशन यानी एक अच्छा सा पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर जो मॉडल है हम लोग जो प्रपोज कर रहे हैं वो बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा एंड क्यों सॉल्व करेगा। ओके, सो एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन बिल्ड किया है, मॉडल बिल्ड किया है, वो क्यों परफॉर्म कर रहा है या फिर वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कैसे टैकल करेगा, वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एंड जो भी हमारा इंसाइट्स है या जो भी हम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करने मिला थ्रू डेटा या फिर बेस्ड ऑन मॉडल परफॉर्मेंस, ये हम लोग को यहाँ पे उनको बताना है। ओके, तो चाहिए तो हम लोग इसको एक नया पॉइंट बनाते हैं कि जो इंटरेस्टिंग था आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन के टाइम पे बताना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई निगलेक्टेड फीचर रहेगा जो किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि इससे प्रेडिक्शंस में हेल्प होगा। ओके, बट जब मॉडल बिल्ड कर रहे हो या फिर जब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हो तब आपको पता चलता है कि वो फीचर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे बताना है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। आपका जो भी एजम्पशंस था वो भी आपको बताना है। ओके, एंड बेसिकली इन जनरल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्यूशन हम लोग ने क्रिएट किया तो क्या क्या डिफरेंट वे से हम लोग ने ट्राई किया वो सब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट करके उनको बता रहे। एंड फाइनली जो लास्ट पार्ट है दैट इज लॉन्च। सो ये फाइनल स्टेप है। सो इसके बाद बेसिकली आपका मॉडल लाइव हो जाता है। फर्स्ट स्टेप है कि इसको प्रोडक्शन रेडी करना है, डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी करना है। ओके, मोस्टली यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन डेटा रहेगा, सो प्रोडक्शन डेटा के साथ हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। देन कुछ यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे कि इन केस कोई पर्टिकुलर मॉडल फेल हो रहा है क्या डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, ये सब लगता है। ओके, देन मॉडल को मॉनिटर करने के लिए कुछ कोड लिखना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। तो मॉनिटर द मॉडल मतलब क्या कि कई बार जब मॉडल लाइव चला जाता है तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप आता है, बट हम लोग को एक रेगुलर इंटरवल्स पे मॉडल का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जो डेटा रहता है वो इनकमिंग डेटा प्रोडक्शन पे वो चेंज होते रहता है। ओके, सो जिस डेटा पे ट्रेन किया था उस डेटा वैसा ही सिमिलर डेटा शायद प्रोडक्शन पे नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होने लगता है। ओके, तो इसको हम लोग रॉटिंग भी बोलते हैं या फिर ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। बहुत स्लोली होता है बट इसके लिए हम लोग कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग को इसको मॉनिटर करना रहता है। बेस्ड ऑन दिस ये सब
आप मॉनिटर कर रहे हो, आपने आइडेंटिफाई भी किया कि मॉडल का परफॉर्मेंस कम भी हो रहा है, सो यहाँ पे हम लोग करते हैं रीट्रेन। रीट्रेन भी रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका इनपुट चेंज होगा आपका मॉडल का परफॉर्मेंस डिग्रेड होते जाएगा एंड आपको हमेशा रिट्रेन करना पड़ता है। तो दिस रीट्रेनिंग के बाद आप वापस मॉनिटर करोगे, मॉनिटरिंग के बाद वापस रीट्रेन करोगे। सो दिस इज लाइक कंटिन्यूस साइकिल। सो ये हम लोग आगे और ज़्यादा देखेंगे जब हम लोग एक्चुअली कोई एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, सो गाइज आपको ये सारा स्टेप्स फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ने फॉर एग्जांपल कंसिडर किया कि हम लोग को डेटा गैदर करना है, बहुत बार डेटा आपको डायरेक्टली मिल जाता है, सो आपको गैदर करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ओके, कई बार आपको ऑलरेडी प्री प्रोसेस डेटा मिल जाता है, सो आप डायरेक्टली मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज हाउ इट इज, बट सारे स्टेप्स हम लोग ने लिस्ट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे, सो हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में ये सारे स्टेप्स कैसे अप्लाई होते हैं एंड थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।